हाँ तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल नंबर 4। अभी जो 13.1 से पहले का एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहा है इन फिगर 13.20 एम इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी टेकिंग ए एम बी एंड ए बी एज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। अभी क्या बोल रहा है ए एम, ये रहा एम बी, और थर्ड वन इसने क्या बोला ए बी पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा ए बी भी क्या है, इस पूरे सेमी सर्कल का डायमीटर है। ऑफ सेमी सर्कल्स हैज़ बीन ड्रॉन इन वन साइड, एक साइड में ड्रॉ कर रखा है पूरा का पूरा। टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड आर एज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट टचेज द ऑल द थ्री सर्कल्स। और हमें जो इसने बोला है क्या कि टेकिंग ओ एज द सेंटर, ये हमने जो था ये ओ हमने सेंटर ले लिया, आर हमने रेडियस ले ली, और किस तरीके से लेनी है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ड्रॉन इन सच अ वे, इस तरीके लेना दैट इट टचेज द ऑल द थ्री सर्कल्स, तीनों सर्कल्स को वो क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। तो ये टच करती हुई जा रही है, देखो ये एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक जो पूरा का पूरा है वो हमारा। तो हम बोल सकते हैं आर इक्वल्स टू क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1/6 ए बी। तो भैया ए बी का 1/6 पार्ट, 1/6 ए बी किसके बराबर होना चाहिए, हमारे आर ऑफ द, आर मीन्स रेडियस के बराबर। तो हमें क्या लेके चलना है, पूरे ए बी को साथ में लेके चलना है। तो हमने गिवन में लिख दिया इन फिगर 13.20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग सी एम डी एंड ओ एज सेंटर। हमें सी एम डी एंड ये जो ओ है इसका ही पूरा लेना देना है। कैसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग सी एम डी एंड ओ एज द सेंटर। सी एम डी और ओ को सेंटर लेकर हमने क्या बनाया है, सेमी सर्कल्स हमारे क्या करें बनाया है। जैसे सी है हमारा ए सी एम, ये जो पूरा सेमी सर्कल बन रहा है इसका सी सेंटर हो गया। एम और बी, एम डी बी, ये जो पूरी लाइन जा रही है इसका सेमी सर्कल क्या हो गया, हमारा डी हो गया। और ये जो हमारा एम है ये पूरा जो सेमी सर्कल था उसका सेंटर हो गया। और ये जो ओ है ये हमारा इस वाले सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, रेडियस इक्वल्स टू 1/6 ए बी। तो इसमें जो बोला गया है कि भाई इसका सेंटर है ओ, ठीक है, फिर यहाँ से जो बन रहा है इसका सेंटर है हमारा सी, फिर ये जहाँ से बन रहा है इससे टच होता हुआ बन रहा है इसका सेंटर है डी, और ये जो एम है सेंटर, ये पूरे सेमी सर्कल जो बड़ा वाला था उसका सेंटर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब प्रूफ क्या है हमारे पास, लेट ए बी इक्वल्स टू ए देन ए एम इक्वल्स टू a/2। क्या बोल सकते हैं भाई, ए बी अगर हमारा क्या है पूरा ए बी, अगर ये पूरा का पूरा ए बी क्या है हमारा ए है, तो हम एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम इज़ द हाफ ऑफ ए बी। ए एम क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। अब थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हमें डायग्राम पूरा अच्छे से शो हो जाए। तो ये हो गया हमारा ए बी इज़ इक्वल्स टू ए, तो ए एम इक्वल्स टू a/2 बिकॉज ऑफ ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी एंड ए बी इज़ इक्वल्स टू ए। तो हम बोल सकते हैं ए सी इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू एम डी इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू सी पी इक्वल्स टू डी क्यू। भाई कैसे बोल दिया हमने, ये देखो ए सी ये रहा रेडियस है, सी एम रेडियस है, एम डी रेडियस है, डी बी रेडियस है, ये चारों हो गया। कौन कौन से हो गए भाई, ए सी सी एम एम डी डी बी, और सी पी और डी क्यू क्या हो गया हमारा, ये सी पी और डी क्यू भी क्या हो गया, सेंटर टू सर्कमफेरेंस टच कर रहा है, और ये भी क्या हो गया हमारा ये। तो इसको और हम रेस कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो बात जो सिंपल सी है वो क्या है कि अगर आपको जितना ज़्यादा डायग्राम समझ में आता जाएगा आपका गेम उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो यही गेम हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। ए सी सी एम एम डी डी बी सी पी डी क्यू आर द रेडियस ऑफ द इक्वल सेमी सर्कल्स, ठीक है भैया। ए सी सी एम एम डी डी बी ये हो गया सी पी, ये हो गया डी क्यू आर द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। सी एम इक्वल्स टू एम डी इक्वल्स टू सी पी इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू a/4। हमें इसको क्या लिखा है, सी एम इक्वल्स टू एम डी, a/4 क्यों लिखा भैया, पूरा का पूरा क्या था हमारा ए था, और ये क्या है फोर्थ पार्ट है, क्या है ये फोर्थ, क्योंकि एक ए रहा 2 3 4 फोर्थ पार्ट है, और कितना 1/4 है। तो 1/4 को क्या लिखेंगे, पूरा एक था ए, पूरा का पूरा क्या था ए था, तो इसको क्या लिखेंगे a/4। तो इसने इसको ए सी इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू क्या लिखा है
सी एम इक्वल्स टू एम डी इक्वल्स टू सी पी इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू A/4, क्योंकि सारा गेम क्या हो गया हमारा 1/4 के बराबर है, मतलब A/4 के बराबर है, क्योंकि पूरा जो 1 था वो क्या था हमारा AB, और AB को हमने क्या लिया था, A लिया था। अब बात करेंगे OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू A/4 प्लस R। कैसे भाई, OC और OD कहाँ है, ये रहा, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा OC और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा OD। तो इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट लिया था हमने CP और DQ, CP और DQ को हमने लिखा ही है यहाँ पर, ये देखो CP इक्वल्स टू DQ इक्वल्स टू A/4, तो इसको लिख सकते हैं हम A/4 प्लस R, ठीक है भाई। ये सब कर क्यों रहे हैं, उसका रीज़न बस 2 सेकंड, 2 सेकंड तो नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। OM इक्वल्स टू MR माइनस OR, तो A/2 माइनस R लिख दिया भाई। OM लिया है और OC लिया है, कौन कौन सा भाई, OM और OC। फिर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, OM और OC हमें क्लियरली दिखेगा, तो OC तो हमें दिख ही रहा है। अब बात करेंगे OM की, OM भी दिख ही रहा होगा आपको, बिल्कुल बीचों बीच में है, जिसमें M हमारा क्या है, वो सेमी सर्कल है, क्योंकि ये देखो ये रहा OM। ये OM कैसे निकलेगा भाई, पूरे MR में से ये OR वाला जो रेडियस है, ये रेडियस वाला पार्ट है, क्योंकि ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस है, क्योंकि एक ही सर्कल की क्या है, ये सेंटर टू सर्कमफेरेंस को टच करने वाली सारी लाइन क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इस पूरे OM में से हम क्या कर देंगे, पूरे MR में से, ये पूरा का पूरा MR है, इसमें से OR लेस कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा OM। OM इज़ अ परपेंडिकुलर इन OCM। हाँ भाई, OCM क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये क्या हो गया हमारा OM परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा OC हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और CM हमारा हो जाएगा बेस। बस यही तो गेम खेलना है। अब ये हो गया OC हमें पता है, OM पता है, और ये CM तो हमें पता ही था, CM इज इक्वल्स टू A/4, बताया ना भाई, ये भी A/4 है, ये भी A/4 है, ये भी A/4 है, ये भी A/4 है, बिकॉज दे ऑल आर 4 पार्ट्स एंड दे इंडिविजुअली 1/4। 1/4 मतलब टोटल ये पूरा 1 कितना था, A के बराबर था, तो 1 की जगह लिख दें A/4, तो सारे क्या हैं A/4 के बराबर है। अब हम बोल सकते हैं सिंस ट्राइंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज साइड OC एंड OD एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ द CD। हाँ भाई, OCD ले लिया ना इसने, वही कौन सा ले लिया, ट्राइंगल। वापस बात करते हैं, OC और D, इसने पूरा ट्राइंगल लिया है, लेकिन इसमें जो काम आएगा वो हमारे आएगा सिर्फ OCM। ये जो पूरा OCD हमारा ये पूरा ट्राइंगल लिया है इसने, लेकिन इसमें सिर्फ हमें लेना है OCM। क्या लेना है हमें, OCM। हाँ भाई, हाईलाइट मैंने कर रखा है, उस पर ज़रूर फोकस किया करो, तो और ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब इसने लिया है यहाँ पर, नाउ इन अ राइट ट्राइंगल OMC वी कैन से दैट OC का स्क्वायर इक्वल्स टू CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिया भाई, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमें 1, 2 एंड 3 क्यों बोला है, क्योंकि 1 से हमें पता चल रहा है भाई OC, CM क्या है हमारा A/4, OC क्या है हमारा A/4 प्लस R, और OM क्या है भाई A/2 माइनस R। इन तीनों की वैल्यूज़ रख दो यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूज़ रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो भाई। ये है A प्लस B का होल स्क्वायर, यह है A माइनस B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB, ये यूँ क्यों आ जाएगा A/4 का स्क्वायर, A²/16, ये हो गया A² प्लस B² माइनस 2AB। पूरा सॉल्व करते जाओ, जहाँ कोई प्रॉब्लम है पूछते जाओ, कैलकुलेशन वर्क है पूरा, कैलकुलेशन करते जाओगे तो ये पूरा पोर्शन समझ में आता जाएगा। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन वर्क है, और मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन ओपन करके बताई है, तो आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि भाई एक्सरसाइज 13.1 से पहले का जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो, उससे तो काफ़ी सिंपल है ये। द साइड AB, BC एंड CA आर द ट्राइंगल ऑफ द ABC touches a circle of the radius 4 cm at points L, M and N respectively. If AN equals to 6 cm, CN equals to 8 cm, then find the perimeter of the triangle ABC। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम आना चाहिए आप लोगों को। तो इसने बोला क्या सबसे पहले, AB, BC एंड CA। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये रहा AB, ये रहा AC और ये रहा BC। ये तीनों क्या है, टच कर रही है हमारे, तो इसको सेमी सर्कल को टच करती, सर्कल को टच करती हुई जा रही है। और इसने बताया भी है कि इसमें कौन कौन सी है मेज़रमेंट। AN 6 है, CN 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है ना उस सर्कल की, ये हो गई हमारी रेडियस 4 सेंटीमीटर। और इसको जो टच करती हुई जा रही है भाई AN, ये हो गई है ना,
और ये हमारी हो गई एन सी हो गई, ठीक है। और अगर ये ए एन ये है तो आपको पता है कि भाई एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट लाइन जो एक पॉइंट पे मिलती है वो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे ये दोनों टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट पे मिल रही है तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब जैसे एक टेंजेंट यूँ जा रही है और एक टेंजेंट हमारी जा रही है, मान लो इस तरीके से नहीं जाके यूँ जाके यहाँ मिल रही है, मिलने पर जिस पॉइंट पे मिलती है ना तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे इसमें क्या हो गया भाई, हमें ये 6 सेंटीमीटर तक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 दे रखा था ये 8 हो गया, लेकिन ये गिवन नहीं है तो एक्स मान लिया और ये भी गिवन नहीं है तो इसको भी क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। बस यहीं से स्टार्ट हो जाओ। समरी समझा देता हूँ क्वेश्चन की क्या है कि आपको ये तीनों साइड दे रखी है ए बी और सी, ये तीनों साइड है तो आप इसमें क्या लगा सकते हो फॉर्मूला। यहाँ देखो स्टार्ट किया सी एन इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये पूरा रिटर्न पार्ट है ये तो आप लोग कर सकते हो। बी सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 हो गया और ये देखो बी सी हमारा जो है बी सी हो गया हमारा, ये एक्स था इतना, ये वाला पोर्शन हमारा एक्स था और ये हमारा 8 था तो ये हो गया एक्स प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 6। तो इस तरीके से हमारी तीनों साइड क्या हो जाएगी। अब इसमें क्या लगा दिया इसने हीरोन्स फार्मूला। हाँ भाई हीरोन्स फार्मूला पता ही है ना, यहाँ पे 3 साइड दे रखी होती है तो फार्मूला क्या होता है वैसे तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू एस, लेकिन मैंने यहाँ लगाया 2s। यहाँ जो 2 था ना डिवाइड में, ये 2 कहाँ चले गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि इसका सम करने पे क्या आएगा 2x प्लस 28, इसको कैंसिल करा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल करा, ये कितना आ गया 2 को करा 14 आ गया। तो बचा हमारे पास कितना हो गया s इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा s इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू रखते जाओ, a b और c की वैल्यू तो यहाँ पे हमें पता ही थी भाई, a कितना है x प्लस 8 है, b कितना है 14 प्लस x है और c कितना है हमारा यहाँ पर 6 है। c कैसे लिया हमने 6 भाई, इसमें भी 6 प्लस x आएगा, यहाँ पे x प्लस 6। अच्छा ये 14 जो है हमारा ये सिर्फ b है और जो c है ना वो है हमारा x प्लस 6, इस तरीके से हमने लिया था। बाकी सारी वैल्यूज़ लिखते जाओ भाई। s फार्मूला क्या होता है, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखा हमने, सॉल्यूट करके हमारा ये वाला आ गया पोर्शन। अब हमें पता है कि यार इसमें जो है वैल्यू ये हमारी x 2 बार आ रहे हैं तो इसकी वैल्यूज़ निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या किया डायग्राम पे गए वापस। अब डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है, इन तीनों से मिलकर ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इसको लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किससे मिलकर बना हुआ है, ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी से। तो ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी क्या है हमारा, ये देखो बेस, ये वाला बेस होगा हमारा और ये वाली हाइट होगी, ये बेस होगा ये हाइट होगी। हमें ट्रायंगल का एक और फॉर्मेट होता है ना कि अगर ये पूरा ट्रायंगल यहाँ यूँ बन रहा है, एक दूसरा वाला जो पोर्शन है वो हमारा ऊपर से यूँ बन रहा है और एक वाला पोर्शन ये यूँ बन रहा है, तो इसमें जो हाइट है वो हमारी हो गई रेडियस, ये हाइट है हमारी हो गई रेडियस और ये हाइट है हमारी हो गई रेडियस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पूरा जो जो वैल्यूज़ है बस वो लिखते जाओ तो हमारी एक नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी यहाँ पर 4x प्लस 56। कैलकुलेशन सभी को आती है, बस दिमाग में ही आता है कि भाई करना कैसे सॉल्व। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों को इक्वल्स टू में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन आया था हमारा कहाँ गया, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये कहाँ से आई थी कि भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए ओ बी, हाँ आई थिंक यही है, कहाँ गया डायग्राम, नहीं सॉरी ए बी सी, पूरा का पूरा ट्राइंगल था ना, पूरा ए बी सी, और ए बी सी किस किस से मिलकर बना हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी मिलकर बना हुआ है ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ ए। तो और इन तीनों से क्या आया था भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए ओ बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए ओ सी और ये हो गया बी ओ सी। ये तीनों मिलाकर क्या बना रहा है भाई, ये इक्वेशन बना रहा है। तो दोनों हैं तो सेम ही, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे इक्वल्स टू में रख देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन वर्क है, 48 का मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, दो का पेयर बन गया, 2 2 4 हो गया, 3 आखिरी में यूँ क्यों रह गया, एक्स हमारा जो था वो भी यूँ क्यों आ गया, बचा एक्स प्लस 14। यहाँ पे हम दोनों इसमें कॉमन क्या आ रहा था भाई, 4 की टेबल में 56 आता है, 4 कॉमन आ गया, बचा एक्स प्लस 14।
ये हमारा 2 बाहर निकल गया, बाकी जो 3 अकेला था उसका पेयर नहीं बना, अंदर रह गया। तो ये हमारा 4 हो गया और यहाँ पे भी 4, इस 4 से हमने इस 4 को कैंसिल कर दिया, बचा हमारा 3x। x + 14 जैसे ही रूट हटेगा तो ये रूट इधर वाले वैल्यू को क्या कर देगा, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। अब पता है x + 14 के स्क्वायर को हम x + 14 2 बार भी लिख सकते हैं। ये डिमांड पर है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो एक x + 14 से एक x + 14 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x = x + 14। ये जो x प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 2x, और हमारी x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 7। तो हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, वापस चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा था देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ABC। सिंपल है अब तो, ये भाई आपको x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, फाइंड हो गई। ये कितना हो गया, ये भी हमारा 7 हो गया, ये भी हमारा 7 हो जाएगा, और ये भी हमारा 7 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो पैरामीटर है वो क्या हो गया, AB हो जाएगी 6 + 7, 7 + 8, 13, 15, और जो पहले से 14 जो होता है हमारा 8 + 6 वाला पोर्शन, B वाला जो पोर्शन था वो हो गया। इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हिंट क्या था कि भाई पहले तो पूरे ट्रायंगल का निकाल लो, फिर उस ट्रायंगल की, वो ट्रायंगल 3 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, तो उन तीनों ट्रायंगल का भी एरिया निकालो और उन दोनों को आपस में इक्वल्स टू में रख दो। इक्वल्स टू में रखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम हर बार मैथ्स में करते हैं कि भाई 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम फाइंड कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, आपस में इन दोनों को भिड़ा देते हैं मीन्स इक्वल्स टू में रख देते हैं। उसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ तो भाई लोगों देखते रहो, मस्त रहो और